क्लास कक्षा 9 है और टॉपिक है अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को अपन दर्शाएंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति इंग्लिश में नंबर सिस्टम होता है। इसको अपन संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा है, 0 से स्टार्ट है, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब धनात्मक चलती रहेगी और इधर नेगेटिव वैल्यू। आप यहां खड़े हो, ये आपका नंबर सिस्टम है, आप यहां खड़े हो। यदि आप इस तरफ चलोगे तो सारी की सारी संख्याएं किसमें आएगी? प्लस, पॉजिटिव, धनात्मक। और यदि आप इस तरफ चलोगे सारी की सारी संख्याएं नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अब संख्या पद्धति के अंदर 3 संख्या, जैसे मान लीजिए पहले ये संख्या आपकी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या की परिभाषा, प्राकृत संख्या की परिभाषा, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो और यहां से आप इधर की तरफ स्टार्ट करते हो चलना, तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे सारी की सारी धनात्मक संख्याएं मिलती जाएगी। 1 2 3 4 5 ये परिमित संख्याएं धनात्मक संख्याएं मिलती जाएगी। तो प्राकृत संख्या होगी 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या वो संख्या होगी जो 1 से शुरू होगी और अनंत तक मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्लस 1 से, यहां से आप स्टार्ट करोगे इधर की तरफ चलोगे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, वो होगी आपकी प्राकृत संख्या। फिर आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, आप इधर की तरफ जा रहे थे, यदि आप यहां खड़े हो, यहां से जैसे पीछे मुड़ के आपने 0 को उठा लिया, मतलब आप यहां चल रहे थे 1 2 3 4 5 सारी संख्या आ रही थी, इधर की तरफ पीछे मुड़ करके आपका ये 0 बच गया, तो इसको उठा लिया मतलब 0 को शामिल कर लिया। इसका मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं कौन सी संख्या होगी? आपकी पूर्ण संख्या। तो यहां से परिभाषा आ जाएगी 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्या हो गई आपकी 1 से अनंत तक और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक। यहां से 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से लेकर के 2 3 4 सारी पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक वैल्यू लोगे, प्राकृत संख्या हो जाएगी। 0 से स्टार्ट करोगे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू मतलब धनात्मक संख्या लोगे, पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है आपकी 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। उसके बाद तीसरी संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या इसको आप z से डिनोट करते हैं। अपूर्णांक संख्या के अंदर सारी ऋणात्मक भी वैल्यू और धनात्मक और 0 भी शामिल है। ऋणात्मक वैल्यू मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 कितनी भी, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रहण को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहली संख्या थी आपकी प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी आपकी कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होगी जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की दोनों वैल्यू आनी चाहिए, 0 भी शामिल है। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रहण को क्या कहते हैं अपन? पूर्णांक संख्या। और z मतलब ये z से क्यों दर्शाते हैं? ये आपके जर्मन वर्ड है जेलिन।
ZEHLEN, जेलिन सबसे बनकर बड़ा हुआ वर्ड है, उससे अपन लिया जेड, मतलब ये पूर्णांक संख्या का डिनोट करते हैं जेड से। अब इस जेलिन का संख्या का अर्थ होता है आपका, ये जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है आपका गिनना। क्या अर्थ होता है? गिनना, ठीक है, और गिनना। फिर बाद में यहां से अपन ZEHL, और झेल का अर्थ होता है आपका संख्या। इसीलिए यहां पूर्णांक संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं? जेड से। ये जर्मन वर्ड है झेलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, और झेलिन में झेल का अर्थ होता है संख्या, जो पूर्णांक संख्या को डिनोट करते हैं। ये आपकी संख्या पद्धति की 3 संख्याएं थी। अब इसी में अब संख्या रेखा पर ऐसा नहीं है कि 0 -1 +1 ये वैल्यू आ गई वो सारी की सारी संख्या रेखा पर आ गई, नहीं, ये भी जरूरी नहीं। अब यहां से आपने देखा होगा, यहां 5 लाइनें ऐसे करके फिर 10 लाइन, मतलब 0 से लेकर के 1 स्केल के ऊपर देखा होगा, 0 से 1 बीच में 10 लाइनें होती है। इसी प्रकार से यहां पर ये आपकी यही ऋणात्मक वैल्यू आ गई, ये आपकी 0 आ गया था, ये आपकी पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू आ गई। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन अब क्या आप, पहला क्वेश्चन आपसे, क्या आप 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? अब ना तो ये पूर्णांक संख्या मांगे, ना पूर्ण संख्या, ना प्राकृत संख्या। तो अब पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि क्या आप 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? अब 3/4, अब संख्या ये कौन सी होगी, इसके बारे में पता नहीं। तो ये संख्या होती है आपकी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की परिभाषा, जिन संख्याओं को परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या की परिभाषा है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो गया तो वो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या की परिभाषा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, P जहां P व Q क्या है? आपकी पूर्णांक है। P व Q आपका पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इस बात पर बल देना आपको, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो आपकी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंदर आ सकती है? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? जैसे मान लीजिए ये आपका वेग था। अब ये आप मान लीजिए आपके पास एक वेग था और इस वेग के अंदर शुरुआत में, मतलब आपको वापस मैं बता देता हूं, प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 4 6, मतलब आप सारी की सारी पॉजिटिव है। फिर आपने आया पूर्ण संख्या जिसमें 0 शामिल था, 0 के बाद 1 2 3 4, फिर आपने आ गया नेगेटिव वैल्यू -3 -2 -7। अब आ गई आपकी परिमेय संख्या है, मतलब 3/4 1/5, ये सारी की सारी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। इसका मतलब परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। परिमेय संख्या के अंदर मतलब परिमेय संख्या है वो किन संख्याओं का संग्रह है? मैं लिख देता हूं, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या एवं पूर्णांक संख्या समाहित होती है। अब मतलब परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या एवं पूर्णांक संख्या
समाहित होती है परिमेय संख्या के अंदर। जस्ट मान लीजिए उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्या मतलब आपको p बटे q के रूप में लिखना, और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 हो गया संख्या अनंत हो जाएगी, अनंत संख्या परिमेय संख्या में नहीं आती। अब उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं मैं, मान लीजिए आपका माइनस का 25 बटे 1, 25 बटे कितना आपका 1, जहां ये माइनस का 25 है, जहां आपके p की वैल्यू कितनी आ गई, p बराबर आ गया आपके माइनस के 25 एवं q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, अर्थात माइनस के 25 जो कि क्या है आपकी पूर्णांक संख्या, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक संख्या है, उनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब माइनस के 25 और 1 आपने नीचे ले लिया, हर इसको 25 बटे 1 दर्शा सकते हैं, जहां आप p बटे q के रूप में मतलब माइनस 25 बटे 1। जैसे मान लीजिए आप दर्शाओ 0, अब 0 एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? यस हां है, क्यों 0 बटे क्या लिख सकते हैं अपन, ये यहां आया था q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या के अंदर परिभाषा थी q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां 0 था, 0 बटे मैंने ये कर दिया, इसका मतलब यहां पे आपका p का मान है वो कितना हो गया आपका 0 और q का मान है वो कितना हो गया आपका 1, तो 0 बटे 1, तो इसका मतलब 0 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या, इस परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं प्राकृत संख्या तीनों का संग्रहण होता है। अब संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या भी दर्शा सकते हैं, प्राकृत संख्या भी दर्शा सकते हैं एवं पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या भी दर्शा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए संख्या 1 से 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। दूसरा टॉपिक है किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये आपका पहला, किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 1 व 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 परिमेय संख्या, इसकी दो विधि है। पहली विधि है आपकी माध्य विधि, पहली विधि है आपकी माध्य विधि। अब माध्य विधि का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस b होल अपॉन 2, मतलब पहली संख्या व दूसरी संख्या दोनों को जोड़ करके किसका भाग दे देना अपने को 2 का। 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहां से मैंने कर दिया 1 प्लस 2, तो कितना आ गया आपकी बटे 2, 1 और 2 कितनी हो गई आपकी 3 बटे 2। अब वापस से करना है इसके साथ, ये 3 बटे 2 थी, अब 3 बटे 2 के दूसरी ये पहली संख्या आ गई, इसी प्रकार 3 बटे 2 प्लस अपना आ गया 2 और होल अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2। अब यहां से ये से आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 बटे 2 प्लस 2 बटे 1 होल अपॉन 2, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगी आपकी 3 बटे 2 प्लस 2 दूनी कितने हो गए 4, लघुत्तम आ गए सॉरी 3 प्लस 4 होल अपॉन 2 बटे में कितना आ गया आपके 2, तो 3 और 4 कितने हो गए 7 बटे कितना आ गया आपकी 4। तो दूसरी संख्या हो गई परिमेय कौन सी 7 बटे 4, ये थी आपकी माध्य विधि। अब और भी एक दूसरी विधि है, उसके बारे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6। अपने को 6 पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब 1 का, जिस मान लो कि 1 बराबर कितना आ गया आपके 6 बटे 6, 6 में किसका भाग देंगे 6 का, तो 1 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या आ गई आपकी, अपने को किसके बीच चाहिए 2 के बीच, तो 2 में 12 बटे कितना आ गया आपके 6, 12 बटे कितना आ गया 6, 6 का भाग 12 में 2 में कितने बार जाएगा 2 बार, इसका मतलब अपन 2 को कितने बार लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में तो 6 बटे 6 एक संख्या आ गई, फिर आ गया आपका 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 12 बटे 6 जो आपकी संख्या थी, मतलब ये तो था आपका 2 का मान और ये था आपका 1 का मान। अब 1 और 2 के बीच 1 2 3 4 5, इसका मतलब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, धन्यवाद।